लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि पोलराइजेशन के अंदर जो मेन फॉर्मूला यूज़ होने वाला फॉर्मूला था वो ये था कि अगर आपके पास कोई एक पोलराइड है कुछ ऐसे, ये आपके पास एक पोलराइड है, ये रहा, ये पहला पोलराइड है, ये रहा, ये आपका दूसरा पोलराइड है कुछ ऐसे, या ऐसा मान लेते हैं कि लाइट आ रही है, ये अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। और जब आप एक पहले पोलराइजर में से पास करते हैं वो क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है। तो मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था कि अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है तो स्ट्रेट अवे इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 है, ये डिस्कस किया। फिर मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर मान लो ये एक पोलराइजर एक और पड़ा हुआ है सच दैट इन दोनों के एक्सिस जो एंगल हैं वो क्या बनाते हैं, थीटा, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी फाइनल आएगी वो क्या आएगी, जो पहले आई थी आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ये हमने किया था। तो प्रॉब्लम ये होती है इसमें कि अगर अनपोलराइज लाइट है तो इंटेंसिटी सीधी हाफ करनी है और फिर लॉ ऑफ मैलस लगाना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन स्टार्ट ही यहां से गिवन है, तो अगर आपकी इंटेंसिटी है ही आई नॉट बाई 2 और वो भी पोलराइज्ड है, तो फिर आपको हाफ नहीं करना, एज इट इज अपना लॉ लगाना है। इसको समझाने के लिए ये आपका पहला क्वेश्चन बुकलेट के अंदर है, ये क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं दो पोलराइड्स हैं एंड ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करने का मतलब क्या है, दोनों आपस में 90 डिग्री परपेंडिकुलर हैं। दो पोलराइड्स आपस में क्रॉस कर रहे हैं, 90 डिग्री पे हैं। वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री। ये देखो, ये दो पोलराइड्स हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो इसके और इसके एक्सिस में एंगल कितना है, 90 है। मैंने इसको रोटेट कर दिया बाय 60, रोटेट किया बाय 60, तो अब इनके बीच में एंगल कितना है, 30। फिर देखो 90 है, मैंने रोटेट किया 60, तो कितना एंगल बचा, 30। क्लियर है? यहां तक आपको निकालना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट विल पास थ्रू द सिस्टम। तो मैं ये समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं इसमें कि आपके पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ये रही आई नॉट। आपने क्या किया, इसे अनपोलराइज्ड लाइट को जब पहले पास किया तो इंटेंसिटी कितनी पास होगी, आई नॉट बाई 2, और पहले इनके बीच में एंगल 90 था और आपने इसको 60 डिग्री रोटेट कर दिया। जब 60 रोटेट किया तो बचा हुआ एंगल कितना है, 30। तो फाइनल लाइट बाहर कितनी निकलेगी, I इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर कितना, 30। दो एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, 30, तो कॉस स्क्वायर 30, क्योंकि 60 तो रोटेट किया तो एक्सिस के बीच में एंगल कितना बचा, 30। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ठीक। तो कितनी लाइट बाहर निकली, आई। कितनी इंसिडेंट हुई थी, आई नॉट। आपको इसकी रेशियो निकालनी है और ये फ्रैक्शन ऑफ लाइट जो बाहर निकली इसको 100 से मल्टीप्लाई करने, आंसर निकालो। आई बाय आई नॉट की रेशियो यहां से आएगी, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे सोचना है इसमें। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, कि पहले आई नॉट बाई 2, फिर आई नॉट बाई 2, ये पहले आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 30। फिर आपको निकालना है कि ये लाइट बाहर निकली और ये शुरू में थी, तो इसकी कितनी फ्रैक्शन बाहर निकली। तो आई बाहर निकली, इनिशियल क्या थी, आई नॉट थी, तो आई बाय आई नॉट की रेशियो निकालनी, आंसर। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सॉल्व करके आ रहा होगा, चेक कर लो, 37.5% आएगा। ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, दो पोलराइड्स हैं आर अलाइंड सो दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ देम इज मैक्सिमम। दो पोलराइड्स कह रहे हैं इंटेंसिटी आई नॉट है, थ्रू व्हाट एंगल वन ऑफ देम शुड बी रोटेटेड। तो मैं कितना एंगल घुमाऊं, तो मान लो थीटा एंगल हो गया पोलराइड्स के बीच में, सो दैट इंटेंसिटी ऑफ देम रिड्यूस टू हाफ। तो लॉ ऑफ मैलस क्या कहता है, एक पोलराइड में से इंटेंसिटी कितनी बाहर निकलती है, आई, एंटर कितनी करती है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। वो कह रहे बाहर कितनी निकली, जितनी एंटर कर रही है उसकी हाफ। एंटर करनी कितनी कर रही थी, आई नॉट, और कितनी बाहर निकलेगी, हाफ। हाफ का मतलब आई नॉट बाई 2। सॉल्व करो, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू से कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। अगर प्लस 1 बाई रूट 2 तो एंगल 45 डिग्री, और अगर माइनस तो 135, तो कुछ भी हो सकता है इनके बीच में एंगल, ये आंसर है। पॉइंट क्लियर है कि कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मैं PYQ में देख रहा था, इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्यादा तो नहीं, फिर भी 5-7 क्वेश्चन तो फिर भी हैं। नेक्स्ट है, इफ द एंगल बिटवीन द पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर इज 45 डिग्री, तो एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, दोनों पोलराइजर एनालाइजर में 45 डिग्री। आपको बताना राइट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ ओरिजिनल लाइट
एंड ट्रांसमिटेड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर। ओरिजिनल लाइट क्या होती है? अनपोलराइज्ड। तो रूल नंबर 1, तो जब लाइट अनपोलराइज थी, पहले पोलराइजर में एंटर हुई तो बाहर कितनी निकली? आई नॉट बाई टू। सेकेंड में से बाहर कितनी निकलेगी? आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको क्वेश्चन में थीटा कितना गिवन है? 45। तो आपकी इंटेंसिटी बाहर क्या निकली? इतनी निकली। वो रेशियो पूछ रहा है, व्हाट इज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल लाइट। ओरिजिनल लाइट की इंटेंसिटी क्या थी? आई नॉट डिवाइडेड बाय बाहर कितनी निकली? बाहर कितनी निकली? आई। तो आई नॉट बाय आई। तो रेशियो 1:4, 4:1। तो क्या एक ही हर क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला लगे जाएगा इसमें। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे? जैसे ये देखो फिर सेम क्वेश्चन है, एक अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट है ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, फिर से दो पोलराइड्स हैं, फाइंड नेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर दो पोलराइड्स के बीच में एंगल 60, तो पहले अनपोलराइज लाइट है आई नॉट, और जैसे ही वो पहले पोलराइड में एंटर करेगी तो बाहर कितनी निकलेगी? आई नॉट बाई टू। दूसरे में एंटर करती बाहर कितनी निकलेगी? आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। और थीटा क्वेश्चन में कितना गिवन है? 60 आंसर। तो कैसे आंसर देना समझ में आ रहा है? तो लॉ ऑफ मेलस कैसे काम करता है समझ में आ रहा है? ठीक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन पोलरॉइड्स हैं, आर प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट थर्ड पोलरॉइड इज क्रॉस्ड विद द फर्स्ट। तीन पोलरॉइड्स हैं, 1, 2 और 3, तीन एक्सेस हैं। पहला पोलरॉइड और आखिरी पोलरॉइड के बीच में एंगल कितना है? 90। दूसरा पोलरॉइड बीच में इनके ऐसे। तो इस क्वेश्चन में ये बताओ कि अगर दूसरा पोलरॉइड यहां पर है तो पहला ये तीसरा, पहले और दूसरे ने अगर एंगल थीटा बनाया तो दूसरे और तीसरे ने क्या बनाना है? 90 माइनस थीटा। तो अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो इस केस में वो कह रहा है तीन पोलराइड्स हैं, वो पहला और तीसरा क्रॉस्ड है। व्हेन बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कितनी है? 24। पहले पोलराइड पे जाके गिरती है और फिर दूसरे से बाहर निकलती है। बाहर फाइनली कितनी निकलती है? 3। एंटर करती है 24, बिल्कुल एंड में बाहर कितनी निकल रही है? 3। फाइंड एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ सेकंड एंड थर्ड पोलराइड। तो ये देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये सेम क्वेश्चन है। ये देखो आपको इंटेंसिटी पहले कितनी गिवन है? 24। अनपोलराइज्ड लाइट है तो बाहर कितनी निकलेगी? बोलो 12। आधी होगी 12, 24 का 12। फिर बाहर कितनी निकली? 3। आई की वैल्यू फाइनल कितनी है? 3। आई नॉट सेम फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो यहां पे देखो, यहां फिर से लगा देता हूं। ये देखो, तो इस केस में देखो, इस केस में अब फाइनल क्या होने वाला है? फाइनली 12, फाइनली आंसर क्या आ रहा है? 3। पीछे से एंट्री कितनी हो रही है? 12। तो 3 इज इक्वल टू 12, आई इज इक्वल टू फाइनल इंटेंसिटी क्या होगी जो पहले एंटर की थी? 12 इंटू क्या? कॉस स्क्वायर एंगल बिटवीन देम। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें पोलरॉइड 2 नहीं है, पोलरॉइड 3 है। तो मैं यहां पर ये फॉर्मूला इस तरीके से लगा नहीं पाऊंगा। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ना एक नया डायग्राम से बनाता हूं, ज्यादा बेटर है। ये पहला पोलरॉइड है, ये आखिरी पोलरॉइड है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। बीच में एक और पोलरॉइड बना लेते हैं ऐसे ऐसे। अब मुझे पता है कि अगर इसमें और इसमें एंगल क्या है? थीटा। तो इसमें और इसमें एंगल क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा। ये रूल फाइनल हुआ था अभी कि हमारे पास 3 एक्सेस हैं, पहले और आखिरी तो 90 डिग्री पे है। पहले और दूसरे में अगर एंगल मैंने क्या बताया, क्या बनेगा? थीटा। तो दूसरे में क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा। मैं क्वेश्चन फिर से एक बार स्टार्ट करता हूं। तो इंटेंसिटी कितनी आई थी? 12 और 24। यहां पे कितनी आएगी? 12। अब इन दोनों में एंगल क्या है? थीटा। तो बाहर क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी 12 इंटू कॉस स्क्वायर कितना? थीटा।
क्योंकि इनके बीच में एंगल थीटा है, तो बाहर क्या निकली 12 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, और इंटेंसिटी कितनी आ रही है, इतनी इंटेंसिटी इसमें एंटर करेगी। अब बाहर क्या निकलेगी 12 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। देखो ना, इंटेंसिटी थी 24 की 12, 12 की 12 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसके आगे जो भी इंटेंसिटी थी उसके आगे फिर से लगाना पड़ेगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्योंकि हर बार पोलराइड में से जब पास करेंगे तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा फिट करते जाएंगे। और ये फाइनल आंसर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है 3। तो आपको ये यहां से ये कट जाएगा, तो क्या आएगा 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे साइन साइन ऑफ 2 थीटा का होल स्क्वायर, या साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू 1, साइन 2 थीटा 1, 2 थीटा कितना 90, तो थीटा कितना आएगा 45। आंसर 45 है। तो मेडिकल वालों को पता होना चाहिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन ऑफ 2 थीटा। समझ में आ रहा है यहां तक? तो 24 का 12 किया, 12 का फिर लॉ ऑफ माइनस किया, फिर एक बार लॉ ऑफ माइनस किया, इक्वल टू 3 कर दिया, आपका आंसर आ गया। ये देखो, ये दो पोलराइड्स हैं फर्स्ट और थर्ड, इनके बीच में एंगल 90। ये लो एक और फिट गिवन है ना, कुछ फर्स्ट स्टेटमेंट ये तो गिवन है, फर्स्ट और थर्ड का एक्सिस 90 पे है, तो ये देखो बीच में दूसरा है थीटा, तो 90 माइनस थीटा ऐसे। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, वो तो अनपोलराइज लाइट में अदा करते हैं ना, वो तो पोलराइज हो चुकी इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो पहले 7th। क्वेश्चन है, बीम ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट हैविंग इंटेंसिटी 12। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो वॉट्स पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी यूनिट्स है, तो इंटेंसिटी कितनी है 12। लेकिन ये लाइट अनपोलराइज नहीं है, ये लाइट पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड है, इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइड विच इज बीइंग रोटेटेड अबाउट इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो वो क्या कह रहा है, एक लाइट आई पोलराइज्ड है, मैं हर तरफ वाइब्रेशन नहीं बोलूंगा, मैं सब एक तरफ वाइब्रेशन बोलूंगा, पोलराइज्ड है। और ये पोलराइड को वो कह रहे हैं हर तरफ घुमा रहे हैं ऐसे। याद करो पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर पोलराइड फिक्स्ड है और लाइट अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड लाइट में वाइब्रेशन हर तरफ होती है, तो इंटेंसिटी आई नॉट की क्या हो जाती है, आई नॉट बाई 2, क्योंकि लाइट की वाइब्रेशन सारे एंगल बनाती है इसके साथ। इसमें उल्टा कर दिया, इसमें इसको फिक्स कर दिया पोलराइज्ड, पर पोलराइड को घुमा दिया। बात तो वही आ गई फिर से, ये फिक्स करो इसको घुमाओ, इसे फिक्स करो इसको घुमाओ, बात तो एक ही है। तो लाइट फिर से 50% बाहर आएगी। ऐसे केस में हमने शॉर्टकट किया था कि अगर कोई भी पोलराइड घूमता है या लाइट घूमती है खुद, तो आपका 50% आंसर आता है। तो अगर आपकी इंटेंसिटी 12 है तो बाहर कितनी निकलेगी, ये करने की जरूरत नहीं है, बाहर कितनी निकलेगी 6, आंसर 6, हाफ कर दो। क्या करना है, शॉर्ट इतना करके शॉर्टकट है कि अगर आपका कोई पोलराइड घूम रहा है और ये एक्सिस जो है पोलराइज्ड है, तो आपके ये 0 एंगल भी बनाएगा, 90 भी बनाएगा, 180 भी बनाएगा, 270 बनाएगा, 360, सारे एंगल बनेंगे पोलराइड के। और जब सारे एंगल बनते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू ली जाती है हाफ, तो आंसर क्या आएगा आई नॉट बाई 2। तो स्टेप क्लियर है यहाँ तक, सीधा शॉर्टकट लगाना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन लास्ट, देखो इस क्वेश्चन को। तो इसमें
टू पोलरॉइड्स आर प्लेस्ड 90 डिग्री टू ईच अदर, तो दो पोलरॉइड्स हैं और इनके बीच में एंगल कितना है 90, और मैंने कितने और पोलरॉइड्स बीच में इंसर्ट कर दिए n-1, तो टोटल कुल मिला के कितने पोलरॉइड्स हो गए n+1। क्यों? एक शुरू का एक आखिरी का, दो हो गए और बीच में कितने फिट कर दिए n-1, तो टोटल कितने हो गए? शुरू में दो हो गए, n-1 बीच में हो गए, तो टोटल कितने हो गए n+1। ये पॉइंट क्लियर है? हमने दो पोलरॉइड्स को 90 डिग्री पे लिया, बाकी n पोलरॉइड्स, पहले वाला 1 है, 1 के अलावा और n पोलरॉइड्स हैं, उसको इक्वल स्पेसिंग में घुमाना शुरू कर दिया। ये पहला रखा, दूसरा और आगे रखा, तीसरा ऐसे रखा, चौथा ऐसे रखा, ताकि एंगल पहले और दूसरे में, दूसरे तीसरे में, तीसरे चौथे में, चौथे पांचवें में एग्जैक्टली सेम बनता जाए। तो ये बताओ टोटल एंगल है कितना 90, फर्स्ट को छोड़ दो, उसके बाद कितने पोलरॉइड्स हैं n, तो हर कितना एंगल बना रहा है? पहले और दूसरे का थीटा, दूसरे तीसरे का थीटा, तीसरे चौथे का थीटा, करते करते n, टोटल एंगल क्या बनेगा पहले और आखिरी में 90। 90 का मतलब π/2, तो n थीटा क्या है π/2, थीटा की वैल्यू आ गई। आपको ये पता लग गया, पहले दूसरे पोलरॉइड में ये एंगल है, दूसरे तीसरे में यही एंगल है, तीसरे चौथे में यही एंगल है, हर बार एंगल कितना है थीटा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। पीछे से लाइट आई I0, वो कह रहे फाइनल लाइट बाहर क्या निकलेगी? पीछे से लाइट आई I0, पहले पोलरॉइड में से बाहर क्या निकली? I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर दूसरे में क्या निकली? एक और पीछे लगा दो कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरे में क्या निकली? एक और लगा दो कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे कितने हैं n, तो nth में क्या निकलेगी? n। तो ये आंसर है, थीटा को ऊपर से पुट कर देना π/2n, ये आंसर है। और एक और पार्ट वो पूछ रहे हैं कि अगर n बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ पोलरॉइड बहुत ज्यादा कर दें, n लार्ज है तो क्या होगा? अगर n लार्ज है, डिनोमिनेटर बड़ा है, बहुत बड़ा, ये फ्रैक्शन बहुत छोटी है, बहुत छोटी में कॉस थीटा क्या बन जाता है 1, तो आंसर क्या आएगा I0, आंसर I0 है। ये पोलराइजेशन है। तो इसके बेस पे जितने PYQ आए हुए हैं मैंने चेक किए हैं, ऑलमोस्ट सारे सॉल्व हो जाएंगे। इतनी असाइनमेंट सफिशिएंट है, आप जाके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं।